हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RVS UK में। समय हो चुका है शाम के ठीक 9 बजे का और कारण आज है शाम को ब्लॉग बनाने का, अपडेट करने का आपको कि भाई जा रहे हैं उत्तराखंड, अपना नेटिव प्लेस। घर की बात जब होती है तो भाई चेहरे की रौनक ही कुछ और हो जाती है। आप सभी का भी जो उत्तराखंडी हैं मेरे प्रवासी, उनके भी मन में प्रफुल्लित हो जाते होंगे। और ख़ास बात यह है कि भाई इस बार जो है गाँव में बहुत सारे यार दोस्त और मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे वो पूजा पाठ वगैरह है ना सबकी, तो उसमें सम्मिलित होना। कई लोगों का कॉल आ रहा है यार पहुंचो जल्दी। तो एक पूजा पाठ दुनागिरी माता के मन दर्शन करने हैं, तो वो भी एक प्रोग्राम है। तो 5-7 दिन रहेंगे और फिर 2 एक पूजा पाठ हैं, वो भी काम करते हैं। तो 5-7 दिन का एक छोटा सा टूर गाँव का और घर के भी देखभाली हो जाती है। तो बने रहे ब्लॉग में। उस्ताद जी वही हैं अपने उत्तराखंड दर्शन वाले, तो जैसे आते हैं तो मिलाते हैं आपको, उसके बाद फिर चले चलते हैं। और इस बार कोशिश करेंगे भाई अपना जिम कॉर्बेट वाले जंगल में बाघ को ढूंढने की, अगर कोई मिल जाते हैं तो बने रहे। अपना खबर से के है क्या कहें? ये पे हो अच्छा जहाँ कॉलोनिया का छत हाँ छतम बुद्धि के लिए रहो दिया है सोनी है सगुन है झाए और बुद्धि रहो माला का मतलब छतम गए तो वहाँ माला वहाँ बैठ गई थी वो खुजरा हम वहाँ को है इसका और इसका नहीं है तो बैठ गई खुजरा हम छतम गए। भाई गाड़ी आज आ रही है, आ गई है और सामान लोडिंग का काम चल रहा है। उसके बाद फिर रास्ते का व्यू दिखाते हैं आपको, बने रहें। भाई पहुंच चुके हैं गजरौली के पास। CNG उस्ताद जी लगा रखा है CNG के लिए, तो पेट्रोल पंप, उसके बाद आगे का गंतव्य। तो बने रहें आप भी, इंतज़ार है हमें। तो पहुंच चुका भाई रामनगर और चहल पहल रामनगर की। सारे पैसेंजर जो जा रहे हैं पैदल दिल्ली से आए हुए पहुंच चुके हैं भाई बस अड्डा रामनगर। और ये हैं जो बस से आए हुए हैं, वो अब यहाँ से रामनगर से दूसरी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और बसें सारे फुल हैं, सारे बसें फुल हैं भाई, सामान ऊपर तक रख दिया गया है बसों में। रामनगर का चहल पहल दोस्तों, रामनगर का जाम, यात्रियों का बुरा हाल। यहाँ पे सारे यात्री फंसे हुए। वाह, यह है भाई सारे लोग समर वेकेशन पे उत्तराखंड नेटिव प्लेस जाते हुए हैं। बस ये है वो बसें जो आए हुए हैं। वाह, रामनगर और इसके आगे जिम कॉर्बेट रामनगर। अभी हम जिम कॉर्बेट के बीचों बीच से निकल रहे हैं। जगह का नाम है ढिकुली या गर्जिया माता। और जंगल के बीचों बीच रास्ते में अगर कहीं टाइगर का दर्शन हुए तो वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अरे वाह, तो ये है रामनगर जिम कॉर्बेट। और साथ देख रहे हैं आप जंगल। वन्य जीवों से सावधान रहें, कई तरह के बोर्ड पड़े हैं अभी। खतरनाक जंगल। उत्तराखंड का टूरिज्म पैलेस है और भारत का भी माना हुआ एक टूरिस्ट पैलेस, फॉरेस्ट, जंगल जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। हाथी, बाघ, नील गाय प्रसिद्ध हैं, देखने को मिलते हैं। आमतौर पर दिन में ही मिल जाते हैं। अब तो हाल यह है कि भाई दोपहर में 9 बजे ही 10 बजे ही जंगली जानवरों का आतंक गांव तक पहुंच चुका है। तो भी हम हैं जिम कॉर्बेट। भाई हल्द्वानी से चल रही है गाड़ी, घुर्र घुर्रा अलमोड़ा वाले गाना चल रहा है भाई ललित मोहन जोशी का। उस्ताद जी लगे हुए हैं गाने सुनने के साथ ही ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं उत्तराखंड के। और हम जिम कॉर्बेट के बीचों बीच से गुजर रहे हैं। अभी आने वाला है जगह मोहान जिसे कहते हैं। इंडिकेट बार बार यहाँ पर किया हुआ है भाई, जंगली जानवरों से सावधान रहें, खतरा है करके ये इंडिकेट किया गया है। और अब हम दोस्तों एक फ्लाईओवर जो चल, ये यहाँ पर धनगढ़ी का फ्लाईओवर, इसमें चढ़ गए हैं। ये जीवन में पहली बार चढ़ा हूँ आज धनगढ़ी के फ्लाईओवर में,
जय हो, भगवान भला करे हम सभी का, और उन सभी को नमन यादें जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी थी। धनगढ़ी के पुल बनाने में जो लोग बह गए थे। धनगढ़ी जो फ्लाईओवर में चल रहे दोस्तों, इसके नीचे ना बहुत बड़ा एक नदी आती है बरसात में, जून जुलाई में अभी आएगी। तो कई सारे बसें गाड़ियाँ वहाँ उसमें उस रेले पानी के साथ बह गई हैं। तो उस कई सालों से ये प्रोग्राम चलते आ रहा था। उसके बाद ये मुझे लग रहा है करीब 15-20 सालों के बाद अब सरकार जागी तो वे फ्लाईओवर बनाया हुआ है, और फ्लाईओवर बन गया है। तो भाई आज हमें भी मौका मिला है इसमें सफ़र करने का, और फ्लाईओवर उतर भी गए दोस्तों। बढ़िया, बहुत बढ़िया सुहाना सफ़र रहा धनगढ़ी का फ्लाईओवर। आज हमने 18 जून 2026 में धनगढ़ी के फ्लाईओवर में सफ़र किया है भाई। और वो जो ऊपर आप देख रहे हैं वो है जिम कॉर्बेट जंगल। और हमारी प्रतीक्षा है कि कहीं भी अगर मिल गया बाघ तो तुरंत आपको कैमरा ऑन है एकदम। हाँ तो आज कह रहे बाघ तैयार है कैमरे के आगे। हम तैयार हैं एकदम। हाँ बिल्कुल, कहीं भी आ सकता है। ये तो नहीं है, ये तो पीला बोर्ड है। तो अरे ये ना ये, अरे रुक जाओ, अरे आ गया बाघ। अरे पकड़े यार, भाई कूद गया है गाड़ी के आगे से। भाई गॉड, बाल बचे भाई। आज तो जबरदस्त निकल गया गाड़ी के आगे से बाघ। ओए होए, बड़ी मुश्किल से बचे हुए। तो उस्ताद जी जल्दी भगा दी गाड़ी, इसलिए गाड़ी पे अटैक कर देता, शीशे के अंदर आ जाता। तो उस्ताद जी ने जल्दी भगा दी गाड़ी सामने से, और उसको टकरा के बचा है एकदम दूर जाके। बच गए। तो वह समय हो चुका है 4:50। सूर्य की किरणें तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन प्रकाशमय होने की कोशिश, लाइटिंग थोड़ा सा हल्का दिखता हुआ। और सारी गाड़ी अपनी जो दिल्ली एनसीआर से आए हुए, सबकी स्पीड अभी अपने अपने गंतव्य स्थान को पहुंचने की होड़ में लगे हुए हैं। सब खींच रहे हैं रास्ता पूरा करने के लिए। पहाड़ों का दर्शन और ठंडी दोस्तों हवा। तो और यहाँ पर करीब 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से निकलते हुए बढ़िया। ये देखिए आप सुबह का नज़ारा, और आगे आपको दिखाते हैं। तो भाई घट्टी में हो गया है चाय पानी। अब यहाँ से समय है निकलने का। मौसम दोस्तों ठंडा हो रहा है। कई लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं दिल्ली एनसीआर से, वो कह रहे हैं यार ठंड हो रहा है, अंदर बैठो। ठंड लग रहा है सबको। एक तो ना गाड़ी के अंदर से होते हैं तो ठंड वैसे ही लगता है, और लेकिन आए गर्मी से रहें तो भाई लगेगा ही ठंड। सुंदर नज़ारे पहाड़ों के आपको। वाह, आप भी आइए पहाड़ उत्तराखंड एक बार, और ठंड का मजा लें। देखो दोस्तों सफर जारी है, और समय हो चुका है दिन के मस्त सोते हुए जा रहे हैं। 6 बजे का। हल्के गुनगुनी धूप निकल रही है, और ठंड का एहसास हो रहा है। ठंड है, 12-14 डिग्री सेल्सियस ओके एकदम टेम्परेचर है यहाँ पर। पहाड़ों के दर्शन आपको कराते हैं। सुंदर सा व्यू हमारे भी आना चाहिए। लोकेशन में इधर को ये जो आप शहर देख रहे हैं दोस्तों, ये है बद्रीनाथ केदारनाथ वाला मार्ग, हाईवे जिसे कहते हैं, भिकियासैन। यहीं से जाता है वो रास्ता, और बहुत पुराना शहर है। एक कहानी भी है कि भिक्खु राजा हुआ करते थे, कोई वो कहानी कोई दूसरी है। मैं ये बता रहा हूँ कि शहर के जो बसावट है ना, हमारा एग्ज़ाम जो हुए थे 12वीं के यहीं भिकियासैन में हुए थे, और यहाँ से 15 किलोमीटर घर ऊपर और बाकी है। और उस्ताद जी यहाँ हमारे साथ बने हुए हैं, जो आज हमें घर के दर्शन करा रहे हैं। और शहर से मैं वाकई में बार जब भी आता हूँ इस जगह से को यहाँ से शूट जरूर करता हूँ। बहुत बढ़िया लुक है। सामने जो है इसका इंटर कॉलेज भी है, जहाँ क्रिकेट ग्राउंड वगैरह मैच चलते रहते हैं। और शहर बहुत पुराना है। यहीं से हमारे बहुत पहले पुरानी जो पीढ़ियाँ होती थी, पैदल मार्ग होता था। राशन पानी गेहूँ चावल लाने का पैदल यहीं से होता था। मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं केरोसिन ऑयल, तो वो यहीं मिलता था दोस्तों पहले हमें। और बहुत पुराना शहर है, बढ़िया।
ये हमारा राजकीय इंटर कॉलेज भिकियासैन जिसमें हमने एग्ज़ाम दिया था। यही वो खिड़की है पीछे से। तो पहुँच चुके दोस्तों भिकियासैन। समय हो चुका 6:45 बजे का और गर्मी भिकियासैन में थोड़ा सा रहती है, लेकिन फिर भी 17-18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये रहा भिकियासैन का। तो भाई भिकियासैन से निकल गए और पहुंच गए हैं बाड़ी कोट के सामने। वो सामने है बाड़ी कोट भैया, ये है। और जिस रोड पे चल रहे हैं हम शिनार वाली, डामर हो रखा और चलने में मक्खन हो रखा रोड, मज़ा आ गया। वाह, नया रोड। सड़क मार्ग रिपेयरिंग का काम चल रहा है और साथ में खाने का भी। बहुत नज़दीक गांव के पहुंचने वाले हैं दोस्तों। सुनहरी वादियाँ और मनमोहक दृश्य। अरे वाह, यहाँ आके ना दिमाग से पिछले सब भूल जाते हैं यार। ऐसे क्या लगता है, यहाँ आके सब निकल जाते हैं, रिलैक्सेशन होता है एकदम, आराम। शरीर हल्का हो जाता है। शरीर हल्का हो जाता है, फिर टेंशन फ्री। ये है जो हमारा शाम का वार्निंग वाली जगह है। सुबह शाम की वॉकिंग यही होती है भैया। ये आ गया भाई ग्राम सभा देना आपका हार्दिक स्वागत करता है। बड़ा वाला गेट, वाह। और गेट के अंदर अब गांव के सीमा में अंदर। तो भाई समय हो चुका है सुबह के 7:27। पहुंच चुके हैं गांव के अंदर। माँ भगवती का दरबार ऊपर। जय हो माँ भगवती, रक्षा कर सभी पे। और यहाँ भी वही है भाई, आजकल जिधर जाओ, जिस गांव में भी जाओ, गाड़ियों का जमावड़ा है। दिल्ली एनसीआर वालों ने कब्जा रखे हैं सारी रोडें। हमारे गांव का भी हाल यही है। आ तो गए हैं, अब इसको बैक करने का जगह नहीं मिल रहा है उस्ताद जी को। चलो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ। जय हो। थोड़ा देर और आगे तक चलते हैं दोस्तों, घर तक इस ब्लॉग को बनाते हैं। तो भाई पहुंच चुके दोस्तों घर पे। ये है ऊपर का साफ सफाई का रह गया है, ये अभी करना पड़ेगा। और इधर इतनी घास अभी मैं जस्ट काट के गया हूँ सफाई करके, तो फिर इसे ये हो गया, ये करना पड़ेगा। और यहाँ भी किया था मैंने, फिर से हो गया है। तो ये सब सफाई करने हैं मेरे को अभी। ये कल का ये काम आ गया दोस्तों, ये वाला। और बढ़िया। हाँ जय हो भाई, पहुँच चुके घर। ऐसे हाल हो जाते हैं छोड़े हुए घर का। जय हो। हैं? हाँ, ये सब मैं ठीक करके गया था तब। तो यह है दोस्तों अपना घर। कहने का मतलब छोड़े हुए चीज़ें, ममता तो जुड़ी हुई है। यहाँ आते हैं ना, ऐसा चीज़ देखते हैं घर पे तो थोड़ा सा मन भर जाता है भाई। क्योंकि पिताजी ने कितनी परिश्रम के साथ बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा मन भर जाता है जब इस तरह से देखते हैं। और घर भी रूठा हुआ सा, अभी घर थोड़ा सा रूठा हुआ सा लगता है। मतलब ये एक सोच थिंकिंग होती है हमारी, घर का तो पता नहीं क्या है, मतलब ऐसा लगता है कि भाई। और जब थोड़ा सा साफ़ सफाई ये सब हो जाएगा ना, का इधर से काटना कुटना, उसके बाद थोड़ा सा साफ़ सफाई किया हुआ अच्छा लगता है और खिला खिला सा लगता है। फिर ऐसा लगता है कि घर खुश है, बात कर रहा है। तो यह है कहने का प्रयास, ये है आप सभी से कि यार घर आते रहते हैं। मैं तो आता रहता, कोशिश करता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ तो फिर ऐसी हालत देखता हूँ तो फिर मन भर जाता है। चलो वो वही है ना कि दो नाव को बैलेंस करने पर लगे पड़े हैं, ज़िंदगी उसी में निकल गई है। दो नाव, दोनों में पाँव और दोनों को बैलेंस करने की कोशिश। कभी एक उधर को भाग रहा है, कभी एक उधर को भाग रहा है, तो कभी इसको समेट रहे हैं तो कभी इसको समेट रहे हैं। जब इसको समेट रहे हैं तो ये इधर जा रहा है, कभी इसको समेट रहे हैं तो ये इधर जा रहा है। यही होता है अगर आप कोशिश करोगे तो। कोई बात नहीं, लगे हैं, आप भी करिए प्रयास में। और इसी जानकारी के साथ
आज होम टाउन पहुँच गया और इसके बाद के आने वाले ब्लॉग बहुत भयंकर बढ़िया ज़बरदस्त होंगे इस बार के, देखना ना भूलें। तो मिलता हूँ फिर एक अगले ब्लॉग में जल्दी ही। तो इसी जानकारी के साथ इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।